राम राम सर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल ज़मीन का झगड़ा हर समाज में बहुत विकट रूप ले चुका है। ज़मीन जिसी के सहारे हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी निकाल दी। हालांकि आज की पीढ़ी ज़मीन पर काम करने में उतनी रुचि नहीं लेती है, परंतु ज़मीन से संबंधित बहुत सारे झगड़े ज़रूर मोड़ ले रही है। मुख्य रूप से जो झगड़े हैं वो 3 तरीके के नज़र आते हैं। पहला है रास्ते से संबंधित झगड़ा, दूसरा है सीमांकन से संबंधित झगड़ा और तीसरा है नामांतरण से संबंधित झगड़ा। और आप सभी जानते हैं कि इन तीनों झगड़ों के पीछे शिक्षा का अभाव और जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो हमारी प्रैक्टिकलिटी है हमारी, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। आपको पता है कि पहले ज़मीन सिर्फ ज़मींदारों के पास होती थी और किसानों को ज़मीन आज़ादी के बाद में जो लैंड रिफॉर्म है उसके तहत ज़मीन मिली है आज। और हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत की इसके लिए, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से भाईचारा बनाए रखा था समाज में, उसकी तरफ सोचना चाहिए। आज आप देखो तो अपने चारों ओर देखिए, आप हर 2 खेतों के बीच में आपको सीम, मेड़बंदी, सीमांकन, उसमें विवाद मिलेगा। हालांकि विवाद है नहीं, विवाद बनाया जाता है। विवाद छोटी छोटी बातों बनाया जाता है, जो कि आजकल तो इतने तरीके हैं कि विवाद 1 सेकंडों में ठीक किया जा सकता है, परंतु करंतेरिक किया नहीं जाता, क्योंकि उनमें एक पक्ष थोड़ा कमज़ोर होता है, एक पक्ष मजबूत होता है। तो मजबूत पक्ष हमेशा, अगर वो न्याय सम्मत नहीं है, तो हावी होने की कोशिश करता है। दूसरी जो समस्या है वो है रास्तों की। पहले किसी खेत में जाना तो कहीं से भी निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं थी। आज की तारीख में बहुत परेशानी है। हालांकि हम नासमझ हैं, लोग जानते भी नहीं हैं कि अगर आप लीगली भी कोई बात करो, मान लो आपकी ज़मीन है और उससे रास्ता नहीं लग रहा है, अगर इसको बात आगे बढ़ती है तो लीगली भी आपको रास्ता दे दिया जाएगा। परंतु क्यों जाएं हम? क्या हम आपस में बैठ कर के बात नहीं कर सकते? भाई किसी का खेत है, उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जब खेती बाड़ी हो रही तो रास्ता दे दो ना, थोड़ा सा, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका भाई है, कुछ भी एडजस्टमेंट कर लो इधर उधर से। मान लो आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो बोलो भैया मैं आपको रास्ता देता हूँ, मुझे इतना नुकसान हो रहा है, इसकी थोड़ा मुझे मदद कर दो, ठीक है। तीसरा जो समस्या सबसे बड़ी है वो है कि नामांकन। जब ये आपका लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार अधिनियम आया था, तो उस समय ज़मीन किसके नाम लिखनी है वो स्थिति ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। और ये माना गया कि आगे चल के जब लोग इसका रेवेन्यू में जाएंगे तो पता चल जाएगा भाई किसके नाम पर गलत हो गया, तो ठीक कर ली जाएगी। और कई गलतियां हो गई, जो ज़मीन एक भाई के नाम थी वो दूसरे भाई के नाम पर चढ़ गई, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। और इस 2000 तक किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं थी, परंतु उसके बाद जो पीढ़ी आई है, मतलब हमारी पीढ़ी, जो तथाकथित पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड है, बहुत हमें जानकारी अच्छी खासी रहती है, हमने क्या किया, पता करवा लिया रेवेन्यू रिकॉर्ड से, पता किया कि नहीं जी हमारे नाम पर ज़मीन है, वहाँ पर है, यहाँ पर है, और हमने उस ज़मीन को बाहुबल से या धनबल से कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। ये तीनों समस्याएं कितनी भयंकर है हम अंदाज़ भी नहीं लगा पा रहे हैं, बिल्कुल अंदाज़ नहीं लगा पा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अगर ये समस्याएं हमने अगर सामाजिक स्तर पर नहीं सुलझाई और इसको हम कोर्ट कचहरी या नेताओं के चक्कर में पड़ के और आगे बढ़ा दिया, मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ वो दिन भी आ सकता है कि हम सारी ज़मीन से हाथ धो बैठें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हालांकि मैं उन चीज़ों का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि नाम बताने से थोड़ी गलत हो जाती है। गुजरात में एक कंपनी खोली गई थी, कंपनी साधारण कंपनी थी, और लोग उस चारों के जो गांव थे उन लोगों से थोड़ी बहुत ज़मीन लेकर के कंपनी खोल दी। जो कंपनी का मालिक था उसको बहुत जल्दी पता चल गया कि यहाँ के जो चारों ओर के 8-10 गाँव के लोग हैं वो ज़मीन के लिए ऐसे ही झगड़ रहे हैं, सीम के लिए, नामांकन के लिए, रास्ते के लिए। तो क्योंकि आप जानते हो कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपना फ़ायदा तुरंत पकड़ लेता है, उसने सब गांव वालों को
एक ऑफ़र दिया कि भाई आप गांव की ज़मीन का आपको पता है कि उपज तो कुछ होती नहीं है, उसमें तो खर्चा भी नहीं निकलता। तो अगर मैं आपको आपकी ज़मीन आज मान लो 1 लाख रुपए बिका है, तो मैं आपको 1.5 लाख रुपए बीघे की ज़मीन के रुपए दूंगा, आप ज़मीन मुझे दे दो। और साथ साथ में हर घर में से 1 या 2 लोगों को मैं नौकरी भी दूंगा। कुछ लोगों को ये विचार अच्छा लगा, कुछ लोगों को बोला नहीं जी हम तो मालिक हैं, हम नहीं देंगे, ज़मीन थोड़ी ही बेचते हैं, ये सब चीज़ें जो हम भी सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने ज़मीन दे दी। जिन लोगों ने ज़मीन उसको दे दी सेठ जी को, उन लोगों को 2-3 लोगों को नौकरी दे दी, अच्छी खासी नौकरी, 20-30 हज़ार रुपये महीने के। तो 1-2 साल में सबको पता चल गया देखो इनके कितने मज़े, जब खेती भी नहीं करनी पड़ी, घर में 4 आदमी है, चारों के 30-30 हज़ार रुपये आते हैं, 1.5-2 लाख आ जाते हैं, मज़े कर रहे हैं। और उन्होंने अपने उसी पैसों से नज़दीक के शहर में एक मकान ही बना लिया शानदार, थोड़ी बहुत ज़मीन भी खरीद ली, प्लॉट भी खरीद लिए। तो सब लोगों में एक होड़ लग गई, पूरे की पूरे चारों ओर 10 गांव उनमें होड़ लग गई कि भैया ज़मीन बेचो, ज़मीन और उसके बदले ये नौकरी देगा, शहर में कुछ प्लॉट खरीद लेंगे, उसका बिज़नेस करेंगे, अलग अलग। चारों ओर उस कंपनी के चारों ओर की 1000 बीघा ज़मीन उन सेठ जी ने खरीद ली और सब लोगों को नौकरी भी दे दी। उस ज़मीन पर सेठ जी क्या कर रहे हैं, वही खेती करवा रहे हैं जो खेती पहले की जाती थी, उन लोगों से ही करवा रहे हैं, उन लोगों के फ़ायदे से उनको नौकरी दे, उनको पैसा दे रहे हैं और अपना फ़ायदा अलग उठा रहे हैं। अब उन लोगों को ज़रूरत पड़ी मकान की, तो सेठ जी ने वही बोल दिया मकान बना के दे दूँगा, उसी सैलरी में से पैसा काट के मकान का काट लेते हैं। आप बताइए, स्थिति उनको बड़ी सुंदर लग रही है, अभी जो गुजरात में स्थिति उनको सुंदर लग रही है, परंतु आने वाली पीढ़ी देखेगी, आने वाला समय देखेगा, ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। और मेरा जो भी लोग मेरे विचारों से सहमत हो, मेरे जैसे विचार रखते हो, हम लोग ज़मीन के साथ इज्जत जुड़ी होती है, ज़मीन के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। और जब आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित करते हो, तो आप मान के चलिए कि जब तक आप अपने पड़ोसी, अपने भाई की ज़मीन को सुरक्षित करने की तरफ नहीं जाते हो, आपकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है। आप इस तरह की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लीजिए और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के बेस आधार पर जो लोग झगड़ा करते हैं, उनको समर्थन मत कीजिए। जो वस्तु स्थिति हमारे पूर्वजों ने बना के दी थी, उस पर अड़िए, उस पर अडिग रहिए और उसी स्थिति को बनाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए तो सही, एक कदम उठाइए और देखिए, कुछ लोग आपका समर्थन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो लोग इसका समर्थन नहीं करते, मुझे पक्का विश्वास है वो अंतर्मन से ही नहीं करते। अंतर्मन उनका हमेशा बोलता है कि भैया गलत कर रहे हो। और ये आप खुद अपने चारों ओर देख लीजिए, अगर आप मन से काम नहीं कर रहे हो, अपने अंतरात्मा को मार के काम कर रहे हो, तो आपको आगे चल के और आपको दुख होना तय है। खुद की अंतरात्मा में जो न्याय आ रहा है उसके साथ रहिए और ऐसा काम कीजिए कि समाज में एकता बनी रहे, समाज में ज़मीन के नाम पर ना लड़े। नहीं तो आपके चारों ओर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़मीन पर आंखें गड़ाए बैठे हैं और उनका पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे पर भरोसा कीजिए, मैं ही अपने क्षेत्र के चारों ओर के लोगों को जानता हूँ जिनके पास इतने पैसे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो मेरे जो गांव के जितनी ज़मीन है उसको वो मिनटों में खरीद सकते हैं। इसलिए हमारी ताकत रुपया नहीं है, हमारी ताकत हमारा बाहुबल नहीं है, हमारी ताकत हमारी एकता, हमारी ज़मीन, हमारा भाईचारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।